आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला है और हम आपको बता दें कि गुजरात एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 4 में से 2 आतंकी 8 बार भारत आ चुके हैं। आतंकी मोहम्मद नुसरत सोने की तस्करी करता था। आतंकी मोहम्मद फारिस ड्रग्स का कारोबारी है। आतंकी मोहम्मद राजदीन पर श्रीलंका में 5 मामले दर्ज हैं। चारों आतंकियों की फरवरी से ही ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के बाद आत्मघाती हमले के लिए भारत भेजा गया। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से चारों को गिरफ्तार किया था। देश को दहलाने की साजिश थी। अहमदाबाद से आईएस के जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो पूछताछ हुई है उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और ये जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में भी डिटेल्स बताया गया है कि ये इनको ट्रेनिंग दी गई और जो आतंकी गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हैं 4 में से 2 आतंकी 8 बार भारत आ चुके हैं। आतंकी मोहम्मद नुसरत सोने की तस्करी करता था। आतंकी मोहम्मद फारिस ड्रग्स का कारोबारी था। आतंकी मोहम्मद राजदीन पर श्रीलंका में 5 मामले दर्ज हैं और चारों आतंकियों की फरवरी से ही ट्रेनिंग चल रही थी। जो आरोपियों के पास से हमने 2 फोन रिकवर किए, इन फोन का फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है, इसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके आधार पे इन लोगों के आगे के प्लान या कोई डिलीटेड डेटा है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही साथ तो ये मेल आईडी और एप्लीकेशंस जो थी सिग्नल जिससे कांटेक्ट में थे अपने हैंडलर के, उसको भी रिजोल्व करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमें उनके हैंडलर का एग्जैक्ट लोकेशन और डिटेल्स पता चल पाए। इसके साथ ही साथ जिस पॉइंट पे ये वेपन की रिकवरी हुई है उस जगह के डंप डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है ताकि ये वेपन रखने वाले की मतलब हम उसको चेक कर पाएँ। इसमें सभी सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी इंट्रोगेशन में साथ में जुड़ी है। इसके साथ में दूसरे स्टेट्स की भी पुलिस इंट्रोगेशन में आई। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा खुलासा हुआ है। अरविंद, जब इनसे पूछताछ गुजरात एटीएस ने की, देश को दहलाने की साजिश थी, कई लोग इनके निशाने पर थे। जी आनंद जी, बिल्कुल ये सुसाइड बम्बर बनकर तैयार थे और जो लोग इनके निशाने पर थे उनके फोटो भी इनसे बरामद हुए हैं इनके मोबाइल से और आईएसआईएस के लिए शपथ लेते हुए भी इनका वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है। और इनका जो डेटा चैट है वो भी पुलिस के लिए थोड़ा तकलीफदेह है, लेकिन पुलिस उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी तमाम संदिग्ध चीजें इनके मोबाइल से बरामद हुई है। 6 दुभाषीय लगाए गए हैं इनसे इंटरप्रेशन के लिए, क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं वो तमिल भाषा में बात कर रहे हैं। इनमें से एक आतंकी करीब 8 बार भारत आ चुका है और एक जो आतंकी है इसमें उसके खिलाफ 5 मामले श्रीलंका में दर्ज हैं। ऐसी तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां हैं इनसे जानकारी उसकी मिली है और इस भारत के अलावा श्रीलंकन पुलिस भी अब इनसे सहयोग कर रही है पूछताछ में और श्रीलंकन पुलिस भी इनसे पूछताछ कर रही है। श्रीलंका में भी ये संदिग्ध थे और आईएसआईएस के लिए इन्होंने स्लीपर सेल भी एक्टिव किया था और जो स्लीपर सेल एक्टिव हुआ है उसकी भी पूछताछ की जा रही है। किन किन राज्यों में इन्होंने स्लीपर सेल एक्टिव किया, तमाम जगहों पर पुलिस की दबिश शुरू हो गई है और कुछ ही समय में पुलिस उन संदिग्धों को पकड़ेगी जो संदिग्ध माने जा रहे हैं, जो स्लीपर सेल के लिए काम कर रहे थे। और गुजरात एटीएस और तमाम पहलुओं पर इनसे जांच कर रही है और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां एनआईए भी इसकी जांच में शामिल हुआ है। और अभी पूछताछ का शुरुआती दौर है और जैसे जैसे इनकी परतें खुलेंगी तमाम गतिविधियों का इनका खुलासा होगा। कुल मिलाकर ये देश को दहलाने की साजिश रचने का प्लान बना रहे थे, लेकिन गुजरात पुलिस ने इनको पहले ही धर दबोचा है। तो शुरुआती पूछताछ में इनके जो इरादे हैं वो उनसे स्पष्ट हो गया है कि देश में कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। इस बीच हम आपको बता दें कि अहमदाबाद से आईएस के आतंकी गिरफ्तार किए गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई। अरविंद ने बताया कि
भारत में फिदाइन हमले की योजना ये बना रहे थे। पाकिस्तान में बैठे आईएस हैंडलर के संपर्क में थे। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले अबू नाम के शख्स के संपर्क में थे ये आतंकी और अबू ने भारत में हमले के लिए आतंकियों को भेजा था। अबू ने श्रीलंकाई मुद्रा में 4 लाख रुपए भी दिए थे। आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी पिस्टल बरामद की गई है। गोला बारूद और 20 सक्रिय कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बड़ा खुलासा हुआ है गुजरात एटीएस का। पकड़े गए आईएस आतंकियों पर गुजरात एटीएस ने खुलासा करते हुए बताया कि आत्मघाती हमला करने के लिए भारत आए थे ये आतंकी और इन्होंने 4 महीने की ट्रेनिंग ली थी। फरवरी से आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी। 4 में से 2 आतंकी 8 बार भारत आए थे। आतंकी संगठन आईएस के स्लीपर सेल सक्रिय थे। आतंकी मोहम्मद फारिस ड्रग्स का कारोबार करता था। आतंकी मोहम्मद नुसरत सोने की तस्करी करता था। आतंकी मोहम्मद राजदीन पर 5 मामले पहले से दर्ज थे और आत्मघाती हमला करने के लिए भारत आए थे। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं, और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अरविंद, गांधीनगर के पास एक चिलोड़ा जगह है, वहां से हथियार बरामद किए गए हैं जो पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। उस इलाके का जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाला जा रहा है कि आखिर इनको ये हथियार यहाँ तक कैसे पहुंचाए गए, कौन इनको हथियार डिलीवर करने वाला था। और जहां जहां श्रीलंकन एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट जहां से वाईफाई इन्होंने यूज किया है उसका भी डाटा एनालिसिस किया जा रहा है और उससे जांच की जा रही है कि ये किससे संपर्क में थे, किससे इन्होंने संपर्क किया था। उन तमाम चीजों को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैंडलर था इनका अबू, उसके ये संपर्क में थे और उसके संपर्क के साथ भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये आए थे। और इनका ये ट्रेनिंग के बाद लास्ट सेशन था, इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इनकी ट्रेनिंग के बाद जो शपथ लेते हुए वीडियो भी इनके मोबाइल से बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आईएसआई के ट्रेंड आतंकी थे चारों के चार, जिनकी पूछताछ में खुलासा हो चुका है और ये भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जो लोग इनके निशाने पर थे उनके फोटो मोबाइल से बरामद हुए हैं, वीडियो मोबाइल से बरामद हुए हैं। 2 आतंकी 8 बार भारत आ चुके थे और भारत में ये तमाम जगह की रैकी कर चुके थे। इनका स्लीपर सेल राज्य में एक्टिवेट हो चुका था। कई राज्यों में इनका स्लीपर सेल बताया जा रहा है। उनको भी पुलिस तलाश रही है, उनको भी ढूंढ रही है, खोज रही है। गुजरात पुलिस ने जब इनको पकड़ लिया है तो अब इनसे वो सारे राज उगलवाए जाएंगे। 6 दुभाषिए लगाए गए हैं इनसे पूछ के लिए, क्योंकि आरोपी जानबूझकर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे, तमिल भाषा का उपयोग कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस के लिए एक चुनौती है। लेकिन गुजरात पुलिस मुस्तैदी से पूछताछ कर रही है आनंद जी, और जल्द ही इन आतंकियों के सारे जो मंसूबे थे उनका खुलासा होगा। और फिलहाल आतंकी गिरफ्त में है। इनके जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी जल्द ही गुजरात पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूछताछ चल रही है। आपके सोर्सेज से कुछ ये जानकारी मिली, श्रीलंकाई करेंसी भी बरामद किया गया है, तो श्रीलंका से इनके तार कहाँ से जुड़े थे उस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है एटीएस को या जांच एजेंसी को? और साथ ही ये ट्रेनिंग कहाँ ले रहे थे, कुछ इस बारे में क्लियर हो पाया है? देखिए, ट्रेनिंग के लेते हुए वीडियो इनके मोबाइल से मिली हुई, वो लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई, लेकिन गुजरात पुलिस जल्द ही उस लोकेशन को ट्रेस करेगी। वो लोकेशन भारत का ही है। कहाँ ली इस बारे में अभी पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन श्रीलंकन पुलिस की तरफ से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें माना गया है कि ये इनमें से 2 आरोपी संदिग्ध रहे हैं पहले से ही। इसमें से एक शख्स के ऊपर 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं। ड्रग्स की हेराफेरी में जुड़ा हुआ शख्स था और ये तमाम चीजें श्रीलंकन पुलिस की जांच में भी पाई गई थी और श्रीलंकन पुलिस ने भारत की जो एटीएस है उसको सहयोग में ये तमाम चीजें बताई हैं। तो शुरुआती जांच है अभी, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उन तमाम चीजों का खुलासा होगा। कई राज्यों में इनका स्लीपर सेल एक्टिव है ऐसा बताया जा रहा है और जल्द ही इनके स्लीपर सेल से जुड़े हुए लोगों को भी धर दबोचा जाएगा। शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।